नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यदि सबसे ज़्यादा कई संभावनाओं से खेला जा रहा है, संभावनाएं बन रही है, तो वो है उत्तर प्रदेश। जैसे ही चुनाव आयोग ने 8 तारीख को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया और रैलियों पे, पदयात्राओं पे रोक लगाई, वैसे ही लगा कि बड़ी पार्टियां, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस को फायदा होगा। छोटे दल संसाधनों में नहीं टिक पाएंगे, उन्हें नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में वो भी बैकफुट पे दिखी। लेकिन उसके बाद जो ताज़ा डेवलपमेंट है, खास तौर से पॉलिटिकल, उसने बीजेपी के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी है। एक के बाद एक 3 मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और तीसरे मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 11 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है इसी दौरान। जरा सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के अलावा जिन अन्य विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उसमें बदायूं जिले के विलसी से विधायक राधा कृष्ण शर्मा, सीतापुर के विधायक राकेश राठौर, बहराइच के नानापारा से विधायक माधुरी वर्मा, संत कबीर नगर से भाजपा विधायक जय चौबे, भगवती सागर विधायक बिल्हौ कानपुर, ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, विनय साक्य, अवतार सिंह भड़ाना, मुकेश वर्मा और बाला प्रसाद अवस्थी शामिल हैं। जैसा कि आपने सुना, इसमें गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर पिछड़े समाज से हैं। दरअसल है क्या कि अभी तक समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है वो यादव और मुस्लिम। बीजेपी की रणनीति थी कि गैर यादव और गैर जाटों को साध करके वो सवर्णों को एक करके चुनाव जीत जाती थी। 2017 में यही एक्सपेरिमेंट हुआ था। 2014, 17 और 19 में 2 लोकसभा चुनाव, 1 विधानसभा चुनाव, और सक्सेस रहा था। अखिलेश यादव इस कमजोरी को समझ गए हैं और उन्हें ये लगा कि यदि गैर यादव के बड़े क्षत्रपों को साधा जाए तो पॉकेट में जो है वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को हराया जा सकता है। वही दाव उन्होंने आजमाया है। चूंकि इस समय बीएसपी कमजोर दिख रही है, मायावती उतनी एक्टिव भी नहीं दिख रही है, इसलिए अखिलेश यादव को और ज़्यादा मौका मिल गया। जो मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसे ये लग रहा है कि बीजेपी से यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो समाजवादी पार्टी ही है, लिहाजा इधर से जो छोड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। उधर जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि 13-14 विधायक छोड़ेंगे। अब खबरें आ रही कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है 14 हो गए हैं और वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के यूपी में कुछ करना चाहते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, यही एक्सपेरिमेंट का मौका है, लिहाजा हाथ धो लिया जाए और बीजेपी को हराया जाए। तो एक पिछले 2-3 दिनों से जो उत्तर प्रदेश में माहौल बना है वो वाकई में बीजेपी के लिए चिंता पैदा करता है। और इधर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है दिल्ली में, जिसमें कि मंथन चल रहा है। पिछड़ों के नेता हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा है कि 172 सीटों पे बात हुई है। योगी के लिए भी इशारा किया गया है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या सवाल ये उठ रहा है कि जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बीजेपी को सत्ता की चौखट तक पहुंचा रहा था, क्या पिछड़ों के बिदकने से उस खेल में कुछ आएगा चेंज? खेल बिगड़ेगा? क्योंकि इधर जो पश्चिम बंगाल में नारा दिया गया था खेला होवे, अब अखिलेश यादव ललकार के कह रहे हैं कि मेला होवे। उसका साफ साफ मतलब है कि हम मिल जाएंगे और कमल को हराएंगे। तो पिछले 3 दिन का तो यही गणित दिख रहा है। जो माहौल है, कहते हैं कि राजनीति संदेशों से चलती है, संकेतों से चलती है। तो वो संकेत और संदेश तो एनवायरनमेंट में फिलहाल यही है कि बीजेपी बैकफुट पे है। कहते हैं कि जो उनके चाणक्य है, रणनीतिकार है गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के तमाम नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की। संपर्क हुआ भी, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि वो लोग छोड़ने का मूड बना चुके थे और उसकी अगुवाई कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पूर्व विधायक या एक आध विधायक को तोड़ करके इस कमी की भरपाई कर पाएगी, या वाकई में पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी से दरक रहा है? ये बात साफ साफ दिख रही है कि ऐसा हो रहा है। हालांकि नेता अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि इनके जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यदि पिछड़ों का सेगमेंट में भी वोट इनसे हटता है तो बीजेपी को नुकसान होगा।
यूपी के पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।